मित्रांनो नकोच आहे उद्या आलं वेळेवरच द्या. क्या बोले? दाल वाला भी जाऊँ नहीं है प्याज भाजी पार्टी बनी हो जाए खाया प्रार्थना इसको एक बार सेंस के बराबर लेकिन गुरुदेव तुम्हें शत शत वंदन, तूने जग की करी भलाई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह दिखाई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह दिखाई। गुरुदेव तुम्हें शत शत वंदन, तूने जग की करी भलाई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह दिखाई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह दिखाई। इस भौतिकवादी युग में जब हमको माया ने घेरा, हमको माया ने घेरा, जब काम क्रोध मद लोभ ने भोले मन पे लगाया डेरा, भोले मन पे लगाया डेरा, तब आप पधारे गुरुदेव और ज्ञान की ज्योति जलाई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह दिखाई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह दिखाई। है श्याम भजन में रस कैसा, ये आपसे हमने सीखा, ये आपसे हमने सीखा, सर्वस्व समर्पण गुरु चरण को आप में हमने देखा, ये आप में हमने देखा, हमें जग के उलझे रस्तों से भक्ति की रीत बताई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह दिखाई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह दिखाई। इतनी कृपा हम पर करना, नित गुरु की महिमा गाऊं, नित गुरु की महिमा गाऊं। इतनी कृपा हम पर करना, नित गुरु की महिमा गाऊं, नित गुरु की महिमा गाऊं। जब जब मन विचलित हो मेरा, तब गुरु शरण में आऊं, तब गुरु शरण
गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय सत्य गुरुदेव, जय सत्य गुरुदेव। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोले श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। हे राम, हे राम, रक्ष रक्ष मां। हे कृष्ण, हे कृष्ण, पाहि पाहि मां। हे शिव, हे शिव, त्राहि त्राहि मां। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम 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 राम, राम राम राम, राम 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 राम, राम राम राम। भज मन राम 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 राम, रट मन राम 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 राम। राम परब्रह्म जी सतगुरु संत हधारे, जन दरिया बंदन करी, फल फल आरंबारे। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो संत, जन दरिया बंदन करी। नमो नमो भगवन्ते।
ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरुजन दरियाव सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भगति हरि भाव आटुप है बिसरो मती यों के गुरु दरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात प्रपूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालयंति भूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत महात्माओं एवं सद्ग्रस्त धर्म प्रेमी प्यारे भाई माता और बहनों, दो दिनों से सतगुरु सत्ता, सतगुरु कृपा और सतगुरु का अधिकारी होना, अधिकार सौंप देना, इसके लिए पात्रता का होना, ये प्रसंग चलता आ रहा है। और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है। सदगुरु दरिया साहब एक सिद्ध कोटि के महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा को अपने अंतकरण में तो देखा ही, लेकिन प्रत्येक प्राणी के अंतकरण में देख करके प्राणियों को सुखी करने के लिए उन्होंने दिव्य वाणी की रचना की है, जो वास्तव में एक आध्यात्मिक जगत के लिए, शब्द ब्रह्म के लिए, शब्द मार्ग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को प्रयोग करने के लिए हमें आगे आना है। जब तक हम इस वाणी के साथ नहीं जुड़ेंगे, सदगुरु के सिद्धांत से, उनकी साधना से नहीं जुड़ेंगे, तो जीवन में जो समस्याएं हैं, और वो समस्याएं कई प्रकार की है, चाहे वो समस्या पारिवारिक हो, सामाजिक हो, जातीय हो, अथवा सांप्रदायिक हो या आर्थिक हो,
लेकिन है समस्या। हर व्यक्ति कोई कोई दुख से, समस्याओं से घिरा हुआ, बेचैन है, टेंशन में है। यानी उनके ऊपर एक बहुत बड़ी फौज ने धावा बोल दिया। लंबी चौड़ी फौज होती है और वो एक व्यक्ति पर आक्रमण करती है, तो एक व्यक्ति कैसे टिक सकता है? शत्रु तो एक ही बहुत होता है। तो हमारे चारों तरफ शत्रुओं की फौजें खड़ी है, कतार लगी हुई है, जिसे हम अविद्या के सेना कह सकते हैं, जिसे हम अशांति की फौज कह सकते हैं। उन फौज से हम बचें, उसके लिए उनका सामना करें, उनका संहार करें, बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम अपने आप को बचाएं। एक ही उपाय है, हमें रक्षा कवच पहनना पड़ेगा। जो व्यक्ति रक्षा कवच पहन लेता है, फिर चारों तरफ गोलियां की बौछार होती है, चाहे बम पड़ते हो, चाहे आग लगी हुई है, तो उस समस्याओं से पार हो सकता है। भारतीय ऋषियों ने रक्षा कवच के लिए उन्होंने तंत्र मंत्र जंत्र का उपयोग किया है। तो मंत्र के द्वारा भी रक्षा कवच पहनी जाती, सद्विचारों के द्वारा भी एक रक्षा कवच है। आध्यात्मिक साधना एक बहुत बड़ा कवच है, जो इसके पहनने के बाद व्यक्ति स्वयं में स्थित हो और स्वयं की समस्याओं का ज्ञान कर उनका समाधान सद्गुरु की कृपा से स्वयं कर सकता है। इन वास्ते सद्गुरु का आसरा लेना बहुत ज़रूरी है, और उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि सद्गुरु सिर पर हाथ रखा, कानों में शब्द सुनाया, जीवन सनात हुआ। जीवन सनात कब होता है? जब बाहरी घटनाएं हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करे। जो बाहरी आसुरी संपदा की घटनाएं हैं, आसुरी फौज है, जो व्यक्ति पर आक्रमण करती है, व्यक्ति को बेचैन करती है, चिंता में घेरती है, समस्या में डुबा देती है, ऐसी जो फौज है बाहरी, उससे बचने के लिए आध्यात्मिक कवच है, और वो है सत्संग और नाम जप। लेकिन सत्संग और नाम जप के साथ एक निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पद में बताया था कि 52 चंदन भंवरा पौता, जा बैठे ता सुगंधा, उड़ना छोड़ थिर होई बेटा, निस दिन करत अनंधा। मतलब उनकी जो उछल कूद थी, भरमर की जो चंचलता थी, अस्थिरता थी, वो उसका क्या कारण था? उसका कारण एक यही हो सकता है कि एक फूल पर बैठा है भंवरा, तो उस फूल पर जब तक सुगंधी होगी तब तक वो भंवरा मंडराता रहेगा, उस पर टिका रहेगा, बैठा रहेगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब पुष्प कुमला जाएगा, सूख जाएगा, सुगंधी उससे हट जाएगी, तो भ्रमर वहाँ से उड़ करके और कोई दूसरे फूल की तलाश में दूसरे फूल पर आकर के बैठेगा। ये आपको पता। लेकिन चंदन एक ऐसा वृक्ष है जो कि उस सुगंधी से भरा हुआ है, और हर टहनी हर पत्ता, उसका तना, उसके ऊपर बैठने के बाद में भंवरे में स्थिरता आ जाती है, भंवरे का भ्रमण मिट जाता है,
इस फूल से हट करके दूसरे फूल पर जाना, छलांग मारना, ये सब मिट जाता है। जैसे सदगुरु दरिया साहब ने मछली का उदाहरण दिया कि मछली गहरे समुद्र में चली गई, काल कीर का भय ने पहुंचे निर्भय ठोड़ लुभानी। समुद्र में चली गई, गहरे समुद्र में, वहाँ काल की दाल नहीं गलती। जब तक पानी थोड़ा था, छिल्लर यानी पोखरे, छोटे तालाब, आज राजस्थान में छोटे छोटे तालाब है ना, सूख गए वो, तो मछलियां बेचारी मर गई। रेन में भी हजारों टैंकर गए थे, पानी से भर भर करके लोग बेचने लगे। तो हम लोगों ने कहा भाई ये जीव है, इतने कच्छप है, मछलियां हैं, छोटे छोटे जानवर मर जाएंगे, पाप के भागी बनोगे, तुम पैसा कमाते हो, लोभी व्यक्ति हो। बहुत ऐसे कुएं हैं जहाँ जाकर के खरीद लो, 15 रुपये में तुम्हारा टैंकर भर जाएगा, और वहाँ तुम आगे जाकर के 400-500 रुपया लेते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लोग मान गए, तो पानी है वहाँ। तो पानी जब गहरा है तो उसमें स्थिरता आती है। तो जीवन में स्थिरता आनी बहुत जरूरी। स्थिरता कब आती है? जब साधना में व्यक्ति डूबता है, साधना में आनंद आता, भरमर कब तक वो उछलता है, छलांग मारता, जब तक उसे कोई सही सुख नहीं मिल जाता है। और सही सुख है राम नाम साधना में। इसलिए सदगुरु दरिया साहब कहते हैं ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मान पुरुषों का संग करना चाहिए जो हमें उनसे कुछ प्राप्त हो। और वो प्राप्त होता है नाम और सत्संग। बताई महाराज श्री ने, नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे। भरम कर्म नाम जप किए बिना छूटता नहीं। कर्म श्रृंखला ऐसी है जो कि व्यक्ति को, जीव को फंसाई है। कर्म मोहगृतांगम माम उद्धर भवार्णवात, श्रीमद् भागवत में कहा है कर्म और मोह, इसने अपने को, अपने शरीर को यानी अपनी आत्मा को अथवा अपने जीव को पकड़ रखा है। जो हे गुरुदेव आप उद्धार करो मेरा, ऐसा कहा है भागवत में। तो ये कर्म बड़ा भयंकर है, और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति के अंदर प्रेरणा होती है। चाहे वो चोरी की प्रेरणा हो, असुरी भाव पैदा होता है। तो व्यक्ति अलग अलग क्यों है? पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का संस्कार फोर्स करता है, प्रेरणा देता है, जबरदस्ती उसको कर्मों के अनुसार जो है ढालने की कोशिश करता है। देख लो, कोई व्यक्ति अपना आप ऑटोमेटिक अच्छे होते हैं, सज्जन होते हैं, भले होते हैं, और कई कई ऐसे होते हैं जो अपने आप ही गलती, यानी असुरी संपदा अच्छी लगती उन्हें। ये क्यों है? कर्मों का प्रभाव है। तो कर्मों का प्रभाव है, कर्म हमारे व्यक्तित्व की रचना करता है। तो कर्म निष्प्रभावी हो, इसके लिए है सदगुरु की आवश्यकता। कर्म हमारा कैसे खत्म? ऐसे ऐसे संत में मैंने आपको उदाहरण दिया था, एक बार जिसके दर्शन करने से सारे कर्म खत्म हो गए और वो संत बन गया, कसाई जैसे। एक बार सत्संग में आया, जीवन बदल गया। इसलिए सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मेरे गुरुदेव दाता है, सदगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दया, कृपा कर चरना लिया भेज मेटिया सकल जंजाल। तो हमारे जीवन में जंजाल और भरम और कर्म जो है, उसके लिए हमें तैयार होना है। उनकी निवृत्ति के लिए हमें साधन करना है। वो साधन है नाम। दरिया साहब कहते हैं कि मैंने मेरे राम को देखा, 3 लोग 14 भवन में जैसा राम का नाम है, प्रभाव, हितैषी, सबका प्यारा, उद्गम स्थान, सबका जनक, 3 लोग 14 भवन, ऐसा जो परमात्मा, उसका मैं नाम जप करता हूँ। इसलिए महाराज श्री कहते हैं हो
नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे, नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे, भरम कर्म नहीं छूटे, नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे। साध संगत और राम भजन बिना, साध संगत और राम भजन काल निरंतर लूटे, ना हम बिन भरम कर्म नहीं छूटे, नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे। जो मल को धोवे सो मल कैसे छूटे, मल से जो मल को धोवे सो मल कैसे छूटे। प्रेम का साबुन नाम का पानी, प्रेम का साबुन नाम का पानी, दोई मिलता तो टूटे, ना हम बिन भरम कर्म नहीं छूटे, भजन बिन भरम कर्म नहीं छूटे, ना हम। साध संगत और राम भजन बिना, साध संगत और काल निरंतर लूटे, नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे, भजन बिना कर्म नहीं। भेद भरम का भांडा चौड़े पड़ पड़ फूटे, भेदा भेद भरम का भांडा चौड़े पड़ पड़ फूटे। गुरुमुख शब्द गहे और अंतर, गुरुमुख शब्द सकल भरम से छूटे, ना हम बिन भरम कर्म नहीं छूटे। हम बिना भरम कर्म नहीं छूटे। साध संगत और राम भजन बिना संगत काल निरंतर लूटे, नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे, भजन बिना। भरम कर्म नहीं छूटे, भजन बिना भरम कर्म नहीं छूटे, भरम कर्म। जन धरी हाव यरप दे आपो, जामक का ध्यान तू धर रे प्राणी, अमृत खा में बूठे।
राम का ध्यान तू धरि रे प्राणी, अमृत का में बूठे। जन दरियाव अरप दे आपो, जन दरियाव तब रामयो टूटे नाम बिना, भरम करम नहीं छूटे राम बिना। भरम करम नहीं छूटे भजन बिना, भरम करम। साध संगति अरु राम भजन बिना, संगति अरु काल निरंतर लूट नाम बिना, भरम करम नहीं छूटे भजन बिना, भरम करम। भरम करम नहीं छूटे राम बिना, भरम करम नहीं छूटे। भरम कर भरम करम नहीं छूटे राम बिन, भरम करम नहीं छूटे। भरम करम नहीं छूटे, भरम करम नहीं छूटे। बोलो राम। सदगुरु दरिया साहब ने पद में भजन का, साधना का, कर्म निवृत्ति का, विवेक वृद्धि के बारे में, मानव की मानवता प्रफुल्लित विकसित हो, इसके लिए सारा ज्ञान भंडार भर दिया पद में। भरम कर्म नहीं छूटे। भागवत में आया है, कर्मो गृहीतांगम, भरम कर्म मोह। तो सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कर्म और भरम। रात्रि में सपना आता, आपको मालूम है, पास में व्यक्ति रोता है। क्यों रो रहा है? एकदम जागता, आंखों में आंसू बहने लग रहे हैं, बह रहे आंसू और रो रहा है। औरत कहती क्यों रो रहे हो, क्या बात हुई? कि अभी अभी शत्रु मुझे मार रहा था सपने में और जाग गया, देखा तो कुछ नहीं। ये भ्रम है। इसी प्रकार से ये संसार में दृश्यमान जो भी पदार्थ है, प्राणी है, ये सब भ्रम है। जब नींद आ जाती है तो तुम्हारा संसार पता नहीं कहां जाता, कोई पता ही नहीं। तुम कौन हो, किसके बेटे हो, किस जाति के हो, किस समाज के हो, पता लगता है क्या? जब नींद में जागते हैं तो उसके बाद पता लगता मैं अमुक हूं। बस ये भ्रम है। और मरने के बाद में गहरी नींद है, बहुत लंबी नींद है ये। भ्रम को भ्रम रूप समझ करके अनासक्त भाव को प्राप्त होना है, वो एक साधुता की श्रेणी में जाना है। तो दरिया साहब के तुम साधु बनो। भ्रम कर्म साध संगत और राम भजन बिना संतों का संग। राम जी के भजन के बिना काल निरंतर लूट रहा है। काल लूटता है लेकिन हमको दिखता नहीं। कैसे लूट रहा है? हमारी आयु क्षण प्रति क्षण क्षीण होती जा रही है, लेकिन आयु के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्षण क्षण पल पल शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है और मन जुड़ा हुआ संसार के साथ। संसार का चिंतन करता हुआ शरीर क्षीण हो रहा है, मन संसार को याद करता हुआ शरीर क्षीण हो रहा है, दुनियादारी की बातें करते हुए शरीर क्षीण होता जा रहा है। लेकिन यही इस मन को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया जाए, साधना में लगा दिया जाए, नाम जप में लगा दिया जाए, तो ये समय सार्थक हो सकती।
इन वास्ते महाराज कहते हैं कि मल सेती जो मल को धोवे, गंदे पानी से कोई कपड़ा धोता है तो कपड़ा साफ नहीं होता है, उसके लिए पवित्र पानी चाहिए, प्रेम रूपी साबन चाहिए, तो ही ये अंतकरण रूपी कपड़ा शुद्ध होगा, साफ होगा, पवित्र होगा। तो हमारा मन मानस पाप की कालीमा से भरा हुआ है, काला पड़ गया है, सही हम देख नहीं पा रहे हैं। किस प्रकार से देखना इस जगत को? जगत को नाशवान जो देखता है अथवा परमात्मा का रूप देखता है, परमात्मा का विकार देखता है, ये जगत परमात्मा का ही तो संकल्प है, और परमात्मा का संकल्प है तो प्रकृति का विकार है। ये जगत तीन काल में नहीं, जब जगत कब तक दिखता है कि जब तक कि उसको ज्ञान नहीं हो जाता है, ज्ञान होने के बाद में जगत दिखता नहीं। इसलिए सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, दिखने वाला जगत में न तो मेरी जाति का है, न शरीर मेरी जाति का है, न संसार मेरी जाति का है, मेरे जाति का है भगवान राम जी महाराज, जात हमारी ब्रह्म है। महाराज ने कहा हाँ, बोलो जात हमारी ब्रह्म है, बोलो जात हमारी, मात पिता है राम है, माँ ब्रह्म है, मात पिता है राम, गे हमारा सन्न में अनहद में विश्राम है गे। राम 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 है, राम 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 है। बोलिए राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है, राधे दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु धाम है दरी। रेन जिनका धाम है, दरिया उनका नाम है रे। बोलो ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। बोलो राम। सदगुरु दरिया साहब अपनी जाति, राम की जाति को अपनी जाति मानते हैं, और हम मानते हैं संसार की जाति। संसार की जाति परिवर्तनशील है, और हमारे सामने देखते देखते जाति बदल जाती, और व्यक्ति दूसरी जाति में प्रवेश कर जाता है। आज राठी है, राठियों की बाई है, और शादी हो गई साबू में, साबू गोत्र में।
जब तक कंवारी थी तब तक को क्या लिखती थी? गायत्री देवी राठी लिखती थी कि नहीं लिखती थी? और जब शादी हो गई साबू जाति में तो अब लिखती है गायत्री, श्रीमती गायत्री साबू। देख लो, साबू ही नहीं फिर भी बदल जाती है वो। जवान लड़की है, दुर्घटना हो गई पति की, पुनर्विवाह होता है, राठियों में हो गई। पहले क्या थी? है पहले क्या थी? राठी के पहले साबू थी, उसके बाद में पहले क्या थी? राठी, साबू, फिर क्या बनी? तीसरा गरवा। 3 जाति देख ली उसने, फिर वो मर गया तो छोटी और देखेगी। बुरा मत मानना हो। तो जाति कहाँ सिद्ध होती है? विचार करें आप। सिद्ध होती नहीं होती। जाति तो राम की जाति, वो सही। ममई वांशो जीव लोकी जीव भूत सनातन। सदगुरु दरिया साहब ने जो कहा है वो सही कहा। हमारी जाति ब्रह्म की जाति, राम हमारा माता पिता है। घर कहाँ है? हम बड़े बड़े मेल बना करके बैठे हैं ना, ये घर हमारा नहीं है। पहले झोंपड़ी थी, इस झोंपड़ी में हमारा बाप दादा रहते थे बेचारे, बहुत कम आवश्यकता समझते थे, थोड़े बहुत भी अपने व्यापार कर लेते, खेती कर लेते, उससे जो भी इनकम हो जाती उससे गुजारा चलाते थे। अब तो बहुत चाहिए, इतना चाहिए कि जो कि वो चाहने के लिए जो करना है, धन कमाना है, वो अपने जान पर आ जाता है। टेंशन का काम करता है, मृत्यु का काम करता है। इतनी आवश्यकता बढ़ गई, जबकि इतनी आवश्यकता की जरूरत नहीं, पर देखा देखी चल रहा है कि उसके ये है तो हमारे भी ये होना चाहिए, उसके ये है तो हमारे भी ऐसा होना चाहिए, और हम तो आगे और भी अच्छा होना चाहिए इनसे भी, ये सेकंड और मेरा फर्स्ट हो। इन बातों में लोग लगे हुए। कितनी आवश्यकता बढ़ गई, रात दिन अशांति बढ़ रही है। जो विस्तार बढ़ रहा संसार आर्थिक, जो अशांति भी बढ़ रही है, दुख बढ़ रहा। तो सच्ची जो जाति है हमारी वो है राम की जाति। माँ बाप राम है। हमारा घर सुन में ये घर सच्चा नहीं है, झूठा घर है। इस घर में पता नहीं कितने कितने रह रहे हैं, आज भी रहते हैं। चिड़िया भी रहती, वो कहती कि मेरा घर है। कबूतर उड़ करके आया बैठा, वो कहता घर मेरा है। चींटी कहती है घर मेरा है। उसने भी बिल बनाया हो, चिड़िया ने घोंसला बना दिया, वो भी कहती घर मेरा है। अब घर किसका है? चिड़िया का है, चिंटी का है, या उस व्यक्ति का है? पता नहीं किसका है। कितने लोग आए, कितने चले गए हैं। इन वास्ते भाई सही अपने आप को संभालो कि मैं कौन हूँ, कस्तम कुते आया थे, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। अपने स्वरूप को संभालने की चेष्टा करें। अपना स्वरूप जाना जाएगा तो हम सुखी होंगे। स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। तो महाराज कहते हैं गृह हमारा सुन में अनहद में विश्राम। अनहद में विश्राम, जहाँ हद नहीं हद है वहाँ परिवर्तन है। हद है वहाँ एक दिन नाशवान नश्वरता को प्राप्त होगा। हद जो होगी वो टूटेगी, लेकिन असीम है परमात्मा, वो कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने आध्यात्मिकता पर जोर दिया है कि तुम आध्यात्मिक जीवन जीवो, मैंने साधना में जीवन जीवो। तुम्हारी साधना अहरनिश चलती रहे। नाम जप हरदम, उड़ते बैठते खाते पीते हरदम नाम जप चलता रहे। और नाम जप के लिए ही सदगुरु की आवश्यकता है कि हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। उनकी ऊर्जा जो हमारे सामने
हमारे चारों ओर घूम रही है और ऊर्जा में हम नहा रहे हैं तो हम पवित्र हो रहे हैं। घर में आपको इतनी प्रेरणा नहीं मिलती जितनी प्रेरणा यहाँ सत्संग में आते हो तो मिलती है। अब देख लो, शांति मिलती है, सुख मिलता है और मन में ये आता है कि अब नाम जप ही करेंगे, साधना करेंगे, ये आता हमने। इस वास्ते महाराज श्री ने कहा है कि भेद अभेद भ्रम का भांडा। भेद क्या और अभेद क्या है? एक होता है भेद सजातीय, एक विजातीय, एक स्वागत भेद। 3 प्रकार के भेद माने गए दर्शनों में, शास्त्रों में, फिलोसफी में। सजातीय भेद क्या है, विजातीय भेद क्या, स्वागत भेद। सजातीय भेद ये हुआ जैसे एक अग्रवाल है, अग्रवाल की एक जाति है, लेकिन अग्रवाल में भी कोई सिंह भी है तो कोई गोयल है, ये सजातीय भेद हो गया। अथवा सजातीय भेद और क्या है, जैसे गाय है तो वो काली है, कोई गाय गोरी है। वैसे गाय जाति तो एक है लेकिन उनका रंग भिन्न भिन्न है, इसलिए वो सजातीय भेद होगी। विजातीय भेद किसे कहते हैं? विजातीय भेद वो हुआ जैसे गाय है और भैंस, ये विजातीय भेद। अथवा अग्रवाल और मेसरी, अथवा जाट और राजपूत, ये विजातीय भेद हुआ। और स्वगत भेद क्या है? ये शरीर है, ये शरीर का हाथ जो है ये हाथ है। वैसे शरीर ये एक ही है, जब हाथ को हम नाम लेंगे हाथ का तो ये भेद हो गया। सिर का नाम लेंगे तो सिर अलग हो गया, ये भी इसका भेद हो गया, आंख का भेद। ये स्वगत भेद। स्वयं में भी भेद है, जाति में भेद, विजाति में भेद और स्वगत भेद। इन तीनों को जानना बहुत जरूरी है। तीनों ही जुटे हैं। इसलिए सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि भेदा भेद भ्रम का भांडा चौड़े पड़ पड़ फूटे, गुरुमुख शब्द गहे उर अंतर सकल भ्रम से छूटे। गुरुमुखी हो। आज हम गुरुमुखी नहीं है, हम है मनमुखी। मन में आए वैसा करते हैं, गुरु कहते हैं वैसा कहाँ करते हैं। गुरु की बात मानता है, गुरु के सिद्धांत का अनुसरण करता है, गुरु की साधना पर चलता है, गुरु ने जो किया था वैसा करता है, वो गुरुमुखी। हम तो गुरु बेमुख है। और जो गुरु बेमुख होता है वो नुगरा होता है, और नुगरा का कल्याण नहीं होता। ज्ञानपुरुष सुने आप, बोलो राम। गुरु जिस सिद्धांत पर चले थे, जिस साधना से गुरु ने महत्व को प्राप्त किया, एक आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त किया, एक महानता को प्राप्त किया, क्या वो साधन हम करते हैं? क्या सास नाम जप हो रहा है? क्या वैसे हमारे जीवन में साधना के साथ साधना की प्रगति होकर के आध्यात्मिक क्रांति घट रही है? नहीं है तो हम गुरु के सिद्धांत को कहाँ मानते हैं? हम तो मन आवे वैसा करते हैं, मनमुखी। इसलिए घरमुखी होना बहुत जरूरी है। संत क्या कहते हैं कि गुरुमुखी का भला होता है। संत संबोधन करते हैं, कहते हैं रे भैया तू गुरुमुखी बन जा। संत हमारे ऐसे हुए, पहले प्राचीन समय भक्ति काल में दरिया महाराज के ऐसे ऐसे शिष्य हैं जो दरिया महाराज के परम धाम पधारने के बाद में उन्होंने आंख पर पट्टी लगाई थी। किसको देखूं मैं? गुरु तो परम धाम पधार के को देखने के लिए आकृति कोई है नहीं। और कई ऐसे थे जो महाराज के धाम पधारने की चर्चा सुनी तो वहीं मर गए। वो स्वरूपराम जी वे ईड़वा गांव में जाति के ओसवाल थे, लेकिन रामस्नेही धर्म में दीक्षित और रामस्नेही धर्म को मानते थे। रोजाना 18 किलोमीटर राम धाम रेण आकर के गुरुदेव के चरणों में नमस्कार कर, दर्शन कर, उसके बाद सत्संग करते थे। और सत्संग करने के बाद में ईड़वा 18 किलोमीटर वापस जाते थे। वो रोजाना डेली उनका काम था। जब वो आए एक दिन तो 4वां गोपालक उन्होंने कह दिया कि आज तो सदगुरु दरिया साहब परम धाम पधार गए।
ऐसा कहा। उसी समय में राम स्वरूप जी जैन ओसवाल वहीं शरीर को छोड़ दिया। वो गुरुमुखी थे, गुरुनिष्ठ थे। आज हम क्या है ये सोच लो मन में अपने अपने। इसलिए संतों ने कहा है, हाँ सूरत लागी आप से गुरु सा दूजो ने आवेदा ये सूरत लागी आप से गुरु सा दूजो ने आवेदा ये सूरत लागी। गुरु सा दूजो ने आवेदा। बोलो राम। ऐसे सुरत लग जाती है, गुरुमुखी कहते हैं। और यवतमाल में तो बहुत ही सज्जन, क्यों कि एक गुरु परंपरा की नींव को मजबूत की। ये राम द्वारा जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, बात चलाई, हमने भी कहा भाई शुरू करो। भगवत कृपा दरिया महाराज की मेहरबानी से हो सकता है। क्यों कि निस्वार्थ भाव से कोई भी सेवा करता है, काम करता है तो उसका काम सफल होता है। और ये तो आध्यात्मिक बात है, ये तो आध्यात्मिक घर है। विद्यालय जैसे होता है ऐसे ही ये ध्यानालय है, सत्संगालय है। यहाँ आने वाले सत्संग सुनेंगे, ध्यान करेंगे तो कितना लाभ होगा। ये परंपरा बनी रहेगी, कितना पुण्य का काम होगा। जिन्होंने डोनेशन देकर के सहयोग किया है उन्होंने बड़ा भारी पुण्य कमाया है। और जो आगे होकर के कार्यकर्ता बन करके इन कार्य को साकार रूप देने के लिए जो प्रयत्न किया है, समय दिया है, वो कितने भाग्यशाली हो सकते हैं, विचार करें। तो गुरु के सिद्धांत का विस्तार के लिए, गुरु का प्रचार प्रसार के लिए, ये गुरु का प्रचार प्रसार नहीं है, ये एक तत्व का प्रचार है, एक राम का प्रचार है, एक आत्मा का प्रचार है, ज्ञान का प्रचार है। तो गुरु तो ज्ञान रूप होते हैं ना, परमधाम पदार्थ है, वो तो ज्ञान में विलीन हो गए। तो गुरु को चारों तरफ, उस ज्ञान को चारों तरफ फैलाने के लिए एक केंद्र की आवश्यकता होती, समझ गए आप। तो ये केंद्र है, महाराष्ट्र में समझ लो अथवा यवतमाल में समझ लो। बड़ा केंद्र तो रामधाम रेण है, लेकिन कि एक ब्रांच हो गई, बहुत अच्छा काम हुआ। ये अपन सिद्धांत का पालन नहीं करे तो कम से कम गुरु के सहयोगी तो बने, सहयोगी बनकर के भी पुण्य का लाभ, यानी जो है अच्छा पुण्य कमा सकते हैं। इस वास्ते ये भी बहुत काम अच्छा हुआ। राम जी महाराज की कृपा, सदगुरु की कृपा से काम होता है। तो सुर देखी आपकी सदगुरु सा दूजा नहीं आवे दाय। दूसरे ऐसे गुरु धर्मी जो होते हैं, गुरुनिष्ठ जो होते हैं, गुरु के सिद्धांत का पालन करते हैं। बहु पूजावादी, बहु देववादी, बहुत श्रुतवादी, वो भी इतना लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि शास्त्रों में इतनी बातें हैं जो सुनते सुनते आदमी भ्रमित हो जाता है।
कि कौन सा रास्ता अपना है, कौन सा सही और कौन सा गलत है। बाबा जी एक ने कहा कर्म योग बहुत बढ़िया, ईश्वर की प्राप्ति होगी। इतने में दूसरा आया 5-10 दिन के बाद, बोला कि ध्यान बहुत अच्छा है। इतने में आया कि विचार योग बढ़िया, विचार करो परमात्मा के लिए। अब किसको माने? इसलिए महाजनों ये न गते सपंथ है, शास्त्र में आया, महाभारत में आया है कि बहुत शास्त्र है, मार्ग बहुत है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक सत परमात्मा है, फिर भी विद्वान उस परमात्मा की कमेंट्री करते हैं तो भिन्न भिन्न रूप में लोगों को दिखाते हैं कि ये सा परमात्मा, कोई कहता निराकार, कोई कहता साकार, कोई कहता है कि मूर्ति में है, कोई कहता है मूर्ति में ईश्वर नहीं है, सब जगह है। अब किसकी बात माने? तो अपने गुरु की बात माननी चाहिए। शास्त्र क्या कह रहा है इसको छोड़ो, इस लपड़े में मत पड़ो। बड़ा लंबा चौड़ा केदार है, ये फंस जाओगे जाल में। और क्या कह रहा है ये भी मत फंसो। सदगुरु क्या कहते हैं? महाजन्म नहीं, सदगुरु। महाजनों ये जहां गए हैं वहां हमें भी जाना, उन्हीं का ही अनुसरण करना, तब जीव का भला होगा। तो मैंने जो आपको कहा, निवेदन किया कि दरिया साहब महान सदगुरु हुए हैं और उनकी परंपरा में हम लोग उनके अनुयायी हैं, तो उनके सिद्धांत का अनुसरण करें तो ही हम उनके सच्चे प्यारे बन सकते हैं। और दरिया जैसे महापुरुष के जो प्यारे बन गए तो भला होने की कोई बात ही नहीं है, कल्याण नहीं होगा। इस बात पर संदेह करना ही गलत है। अरे हम तो मुक्त हो गए। मैंने शुरुआत में कहा था दरिया सदगुरु भेटियार जान दिन जन्म सनात। जो आदमी सनात होता तो फिर कभी अनाथ होता क्या? गुरु के चरणों में जाने के बाद में फिर संशय करते हैं क्या मेरा भला होगा कि नहीं होगा? भला होगा निश्चित बात, और कईयों का वाह है। विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास नहीं तो तुम्हारे सामने भले ही खुद खुदा आ जाए, भगवान भी आ जाए, और विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। देख लो भगवान कृष्ण थे, दुर्योधन ने नहीं माना भगवान को, भगवत्ता को नहीं माना। राम को रावण ने नहीं माना, बहुत में दुनिया नहीं माना, लाभ नहीं उठाया। और जिन्होंने माना, इसलिए शिष्य बनो, गुरु मत बनो। भगवद गीता में, भगवद गीता कब से प्रारंभ हुई? शिष्यस्तम साद इमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन जब शिष्य बना भगवान का, तो उसके बाद में भगवान ने गीता प्रारंभ की। पहले तो कहा कि भाई ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, तुम्हारा फर्ज है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम युद्ध करना है, एक धर्म है। मर जाएगा तो स्वर्ग जाएगा, और रहेगा तो पृथ्वी का भोग करेगा, राजा बनेगा। ये बात कर उसके बाद में जब अर्जुन कहने लगे कि महाराज मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं तो आपकी शरण में हूँ, शिष्यस्तम सादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका चेला हूँ। जब ये स्वीकार किया तो उसके बाद भगवान ने विस्तार पूर्वक गीता का पाठ, गीता का प्रवचन किया। तो शिष्य बनो। हम लोग गुरु के ही गुरु बनते हैं, गुरु के चेले नहीं बनते। चेले बहुत कम है, गुरु ही गुरु है सरस्वती। कभी कभी तो बायां बेचारी कहती है कि बाप जी मैंने गुरु बनाई लो। हाँ भाई थने गुरु बनावा, इतनी चेली बनी है, गुरु ही सही, और क्या क्या फर्क पड़ता है? अरे भूल गई महाराज, भूल गई, भूल गई, हाँ भूल गई। उसके मुंह से निकला सही है, वो वास्तव में गुरु बनने के लिए आती है, वो चेली बनती नहीं है बेचारी। मुख जो पेट में था निकल गया बाहर। प्राय सब गुरु बनते हैं, चेला वही बनेगा जो गुरु की बात मानता हो, साधना में लग जाता, दरिया के सिद्धांत को मानता है, वो वास्तव में सदगुरु का शिष्य है भाई। इसलिए संत कहते हैं अरे सत्य घरो शरणे रे जाय राम, भज लेना रे राम, भज लेना, थारो
अवसर बीतो जाए देर नहीं करना। सतगुरु सर जाए राम लेना रे राम भज लेना थारो अवसर। हाँ सद